लो जी, पूरा फाइनल रिज़ल्ट आ लिया है और फिरदौस आशिक अवान बढ़ी है। पीटीआई के उम्मीदवार 7,117 वोटों से जीत गए। फिरदौस आशिक अवान। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। फिरदौस आशिक अवान। ठीक है जी, ये लीड है। और ये सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई ने मैदान मार लिया। फिरदौस आशिक अवान। ये जी फाइनल रिज़ल्ट है 7,117। 7,117 की लीड से जनाब पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए हैं। सलीम बरियार साहब, आसन सलीम बरियार साहब, और मुस्लिम लीग नून के, जो कि ये बड़ी मजबूत सीट थी, जो कि ये सोच भी नहीं सकती थी मुस्लिम लीग के सूटे, क्योंकि ये वाली जो सीट थी ना, ये नस्ल दर नस्ल नून लीग की आ रही है। और ये तो बहुत ही कम होता है कि जो सीट लूज़ हुई है, कोई फौत हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसका हमेशा बेटा बेटी रिश्तेदार सारे वही जीतते हैं। जैसे डस्का में इफ्तिखार नौशीन जीती, तो ये सीट हमेशा ऐसे ही होती है। एक तो ये नून लीग की पक्की सीट थी, और दूसरा फिर जो फौत हुआ था वो भी नून लीग का एमपीए था, और अब उसका भाई लड़ रहा था। और जो पीटीआई का लड़ रहा था वो ये असली उम्मीदवार ही नहीं था, ये बरियार जो जीता है। असली उम्मीदवार और था, वो भी बरियार ही है, इसका मामू है या चाचू है। जो जीता है ना, इसका मामू या चाचू है, और वो उसके कागजात मुस्तरद हो गए। ये कवरिंग कैंडिडेट था, और इसकी तकरीरें मैंने सुनी है। यकीन करो, कोई सियासी इसमें जो है ना, वो होती है ना, एक बंदे के अंदर सियासी मेच्योरिटी या ये वाली वो वाली चीज़ इसमें नहीं है, तो नहीं है। बहरहाल वो जीत गया है। और अभी रिज़ल्ट मैंने आपको बताया था कि अभी सिर्फ कितने 30 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आया था, तो फिरदौस आशिक अवान ने बढ़क मार दी थी कि हम जीत गए हैं। जैसे आज़ाद कश्मीर में 7 बजे शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि हम जी जीत गए हैं। ठीक है, और ये इनको फिर पहले ही पता होता है। शेख रशीद साहब कहते हैं जी मेरे पास खलाई मखलूक और जिन वगैरह होते हैं, तो मुझे पहले वो बता देते हैं। तो ये फिरदौस आशिक अवान और पीटीआई वालों के पास भी खलाई मखलूक और जिन वगैरह हैं, तो वो जीत गए हैं। तो अब इसके ऊपर अभी जो है मुस्लिम लीग नून का जो भी मौक़िफ़ आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। तो अभी तक तो ये है कि सीट उन्होंने 7,117 की लीड से 7,000 की लीड से जीत ली है। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़।